हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फायर इंश्योरेंस क्लेम इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और क्लेम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वो वीडियोज अब तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ नए एडजस्टमेंट होंगे जो हमने पहले वाले वीडियोज में कवर नहीं किए थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली हमारे एग्जाम्पल में जाते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वो बेसिक प्रॉब्लम्स थे। ये थोड़ा एडवांस लेवल का सम है। ऐसा सम आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है मिस्टर ए prepares accounts on 30th of September each year, but on 31st December 2013 fire destroyed a greater part of stock। ठीक है, अच्छा हम लोग कौन है, हम लोग मिस्टर ए है। ठीक है, हम लोग हमारा बुक्स बनाते हैं एंड बुक्स को क्लोज करते हैं 30 सितंबर ईच ईयर को। बट 31 दिसंबर 2013 को क्या हो गया, हमारे जो बिजनेस में गोडाउन में आग लग गई और हमारा स्टॉक जल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, क्लेम फाइंड करना है, राइट। क्लेम फाइंड करने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। और उसके लिए आपको मैंने बताया था आपको कौन सा डेटा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टॉक दिया, ये कौन सा स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, टीडी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। परचेजेस दिया है, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वेजेस दिए, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेल्स दिया, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब आगे जाते हैं, अब तक कोई भी नया पॉइंट आया नहीं है। ठीक है, अब नया पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर बोला है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ना यहाँ पर होता था सेल्स। सेल्स का 33 1/3% निकालने के लिए कहा जाता था, ये 25% या 20%। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि ना कॉस्ट का परसेंटेज निकालने के लिए दिया है। ठीक है, यही नया पॉइंट है। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3000 वो सैलवेज। सैलवेज का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ लॉस के लिए करते हैं। आगे बढ़े तो आगे बोला है इंश्योरेंस पॉलिसी 25,000 एंड क्लेम इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ये जो पॉलिसी अमाउंट देना 25,000, इसका इस्तेमाल हम लोग क्लेम ढूंढने के टाइम पे करते हैं फॉर्मूला के अंदर। अब तक नया पार्ट खाली एक ही आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज जो बोलता है कॉस्ट पे निकालो। ठीक है, ओके। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, स्टॉक इन द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट द बिगनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है। ये वाला 29,700 क्या बोल रहे हैं ये लोग, इस कैलकुलेटेड है 10% लेस देन कॉस्ट। ये लोग बोल रहे हैं ये जो 29,700 है ना, ये 10% लेस देन कॉस्ट है। मतलब है ना, इस एक अमाउंट में से ना 10% माइनस करने के बाद ये वाला अमाउंट मिला है। ठीक है, इसका मतलब ये कितना परसेंट हुआ, ये 90%, राइट। कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर उसमें से 10% हटा दो तो कितना बचेगा, 90%। ठीक है, तो यहाँ पर बोला स्टॉक ये जो बिगनिंग का है ना वॉज कैलकुलेटेड 10% लेस। ठीक है, कैलकुलेट करते वक्त हमने 10% ऑलरेडी कम लिया था, इसका मतलब ये 90% है। हमको 100% फाइंड करना है, कैसे मिलेगा, सिंपल फॉर्मूला है। 29,700 को डिवाइड कर दो 90 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। एग्जाम्पल, अगर 20% होता तो मैं क्या करता पता है, 29,700 नीचे में 80 डाल देता। ठीक है, और इंटू 100 कर देता। इसका मतलब जितना भी परसेंट बिलो कॉस्ट या लेस देन कॉस्ट बोलेंगे ना, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, अगर वो लोग 30% लेस देन कॉस्ट बोलते तो मैं नीचे कितना ले लेता, 70, और मल्टीप्लाई किससे कर देता, 100 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को स्टॉक का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि पहले वाले एग्जाम्पल में नहीं किया था, ये पहली बार कर रहे। इसको हम लोग बोलते हैं कि जो स्टॉक है ना ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है, हम लोग को जो 29,700 दिया, ये स्टॉक का राइट अमाउंट नहीं है, दिस इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। 29,700 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो हमको हमारे स्टॉक का वैल्यू मिल गया 33,000। ठीक है, सो हम लोग 29,700 लेंगे या 33, हम लोग लेंगे 33,000। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है a plant was installed by the firm's own worker, he paid 500 which was included in wages। ये देखो, हमने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया था और वर्कर को पैसे दिए और गलती से ना उसको वेजेस में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, प्लांट इंस्टॉल करते वक्त जो पैसा हम लोग वर्कर को देते हैं वो वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, हमने गलती से इंक्लूड कर दिया है, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। फिर आगे बोला है परचेज इंक्लूड। अब देखो ये जो परचेज दिया है ना 75,000, वो लोग बोल रहे हैं इसके अंदर भी कुछ चीज़ इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है, परचेज ऑफ प्लांट। ये देखो
परचेज ऑफ गुड्स के अंदर परचेज ऑफ प्लांट इंक्लूड कर दिया, तो एक काम करेंगे, इसमें से 5,000 हटा देंगे, बिकॉज जब प्लांट परचेज करते हैं ना तो उसकी एंट्री बैलेंस शीट में होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होती नहीं है। ठीक है, ओके। फिर आगे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली एंट्री आती है ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक कितना लेना है, 33,000। 33,000 कैसे आया मैं फिर से बता दूं, 29,700 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी परचेजेस की। सब में परचेजेस कितना दिया है, सब में परचेजेस दिया है 75,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 75,000। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, कहा था कि इसके अंदर कुछ चीज़ इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है, इसके अंदर हमने गलती से क्या इंक्लूड कर दिया, परचेज ऑफ प्लांट, जो कि एसेट्स में जाता है। कितना थाउजेंड है, 5,000। इसका मतलब हमारा एक्चुअल परचेज कितना होगा, एक्चुअल परचेज होगा 70,000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 70,000। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सेल्स। सेल्स के अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं थी, तो ये एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं 1,40,000। देन उसके बाद सब में हमको वेजेस दिया है, वेजेस के अंदर भी कोई चीज़ इंक्लूडेड थी, तो मैं वेजेस पहले देखता हूँ, वेजेस का अमाउंट दिया है 33, तो मैं लिख देता हूँ 33,000। उसके अंदर भी कुछ चीज़ इंक्लूडेड है, जो इंक्लूडेड है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या इंक्लूडेड था मैं चेक कर लेता हूँ सब में एक बार। प्लांट इंस्टॉल किया था तो उसका वेजेस इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेजेस फॉर प्लांट। ठीक है, ओके। कितना अमाउंट है, 500, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 500। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाहर हमको एक्चुअल वेजेस का अमाउंट मिल जाएगा, विच इज़ 32,500। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे मिलता है, सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, देन टोटल करेंगे, तो जो बच जाएगा, बचे हुए वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सब में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो देखो कितना दिया है, 33% दिया है, 33 1/3%। 33 1/3 मीन्स होता है 33.3333%। ठीक है, 33.3333 को लिखने का तरीका क्या है, 33 1/3। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है 33 1/3, प्रॉब्लम ये कि कॉस्ट पे निकालने बोला है। ठीक है, और कॉस्ट हमारे पास है नहीं, हमारे पास सेल्स है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है क्या, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया ना हमको जो 33.333 कॉस्ट का, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स में। ठीक है, अगर कॉस्ट दिया है 33% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, जो 1/3 ऑफ कॉस्ट होता है ना, वो 1/4 ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, तो इस टेबल का हम लोग को इस्तेमाल करना है, अगर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सम सॉल्व करेंगे और उसमें भी है ना ऐसा आ गया 25%, जैसे यहाँ दिया 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो हमारे पास होगा नहीं, हमारे पास सेल्स होगा, तो हम लोग 20% ऑन सेल्स ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो इस समय हमको दिया 33% है, लेकिन वो कॉस्ट का 33% दिया। ठीक है, और कॉस्ट हमारे पास है नहीं, हमारे पास सेल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, सेल्स लेंगे 1,40,000, 1,40,000 इंटू 25%। ठीक है, तो 25% ही था शायद से, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार टेबल में, यस 25%। तो 1,40,000 का 40% कितना, 1,40,000 का 25% आएगा 35,000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 35,000। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नया पार्ट यही था, हम लोग को दिया था परसेंटेज कॉस्ट का, उसको कन्वर्ट करना है किस में, सेल्स में, और सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये टेबल दिया है, तो ये टेबल हमको मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो ज़रा टोटल कर लेते हैं ज़रा अब हम लोग, तो टोटल आ रहा है 33,000 प्लस 70,000 प्लस 32,500 प्लस 35,000, तो आ रहा है 1,70,500। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,70,500, यहाँ पर भी आएगा 1,70,500। देन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस बचेगा वो क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ज़रा डिफरेंस माइनस कर देते हैं, माइनस 1,40,000, तो आ रहा है 30,500, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 30,500। ये रहा हमारा स्टॉक, एक बार ये मिल गया, इसके बाद तो काम बहुत ईजी है। अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ लॉस। इसके अंदर हमको क्या करना है,
सबसे पहले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि सब में आया था 30,500। इसमें से क्या माइनस करना है, सैल्वेज, क्या सब में सैल्वेज दिया है उसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, लॉस। चेक कर लेते हैं, सैल्वेज वॉज 3,000, तो यहाँ से मैं 3,000 क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो बचेगा 27,500, ये हमारा क्या है, लॉस। उसके बाद हम लोग निकालेंगे हमारा स्टेप नंबर 3 विच इज़ फाइनल, जिसके अंदर आता है क्लेम। क्लेम का फॉर्मूला क्या है, क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी अपॉन स्टॉक इनटू लॉस, इनटू लॉस। तो पॉलिसी का अमाउंट हम लोग को सब में दिया था 25,000, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25,000, डिवाइड कर देंगे हम लोग 30,500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे लॉस से विच वॉज 27,500। सो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर कितना है। फाइनल आंसर आ रहा है 25,000 डिवाइडेड बाय 30,500 इंटू 27,500, तो फाइनल आंसर है 22,540। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 22,540, राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या, हाँ 9 है, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्लेम का। तो इस तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। जब आपको सम में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया रहेगा, कॉस्ट पे। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपका जो स्टॉक है अगर वो अंडर वैल्यूड रहा तो हम लोग को कैसे फाइंड करना है, ये हमने इसमें नया सीखा। एंड अगर आपके परचेज में या वेजेस में कोई चीज़ इंक्लूडेड है तो हम लोग उसको उससे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो